दोस्तों सुना है ना आपने, जेल में इंसान सुधरता है, लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां इंसान सुधरे या न सुधरे पर टूट जरूर जाता है। एक जेल जहां 20-30 नहीं बल्कि सैकड़ों साल की सज़ा सुनना आम बात है, जहां दीवारें ईंट की नहीं खोप की बनी लगती है और जहां हर कैदी की कहानी में एक सवाल छुपा होता है, ये सज़ा है या धीरे धीरे ख़त्म किया जाना है। ये कहानी है सर्बिया की सबसे बदनाम, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी जेल सेम्सका मित्रोविका प्रिजन की। सर्बिया के साथ साधारण दिखने वाले शहर सेम्सका मित्रोविका में खड़ी ये जेल इतनी पुरानी है कि इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुई थी। शुरुआत में इसे बनाया गया था एक रॉयल प्रिजन की तरह, जहां राजा और साम्राज्य के खिलाफ जाने वाले लोगों को रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे यूगोस्लाविया टूटा, युद्ध हुए, सरकारें बदली, वैसे वैसे ये जेल भी बदलती गई और धीरे धीरे ये एक ऐसी जगह बन गई जहां सिर्फ सर्बिया के सबसे खतरनाक, सबसे हिंसक और सबसे मुश्किल कैदियों को भेजा जाने लगा। 2600 प्लस कैदियों की अक्षमता वाली ये जेल आज भी बाल्कान रीजन की सबसे भीड़ भरी, सबसे कड़ी और सबसे रहस्यमयी जेलों में गिनी जाती है। सेम्सका मित्रोविका प्रिजन को बाहर से देखे तो कोई पुराना सा सरकारी किला लगेगा, लेकिन अंदर कदम रखते ही पता चलता है कि ये एक इमारत नहीं, पूरा एक प्रिजन सिटी है जहाँ का हर हिस्सा एक कहानी सुनाता है। सबसे पहले आते हैं ओल्ड ब्लॉक्स, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जिसमें पत्थर की मोटी दीवारें, जंग खाई लोहे की जालियाँ और इतनी ऊंची खिड़कियां हैं कि कैदी सर उठाकर भी आसमान ठीक से नहीं देख पाते। यहाँ की हवा हमेशा भारी लगती है, जैसे नमी और अंधेरा मिलकर आपके सीने पर बैठ जाए। इससे आगे बढ़ो तो मिलते हैं न्यू ब्लॉक्स। नाम भले नया हो, लेकिन नियम पुराने ही चलते हैं। हर सेल में एक छोटी सी खिड़की का छेद, 2-3 फीके रंग की चारपाइयाँ और कोने में खुला सा एक टॉयलेट, जिसकी बदबू कैदी की आदत से पहले ही उसके दिमाग में चढ़ जाती है। वहीं छत पर एक बल्ब हमेशा जलता रहता है, दिन हो या रात। यहाँ नींद और रोशनी दोनों की आज़ादी छीन ली जाती है। इन सब के बीच आता है जेल का सबसे सख्त हिस्सा, हाई सिक्योरिटी विंग। यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जिनके नाम भर से पुलिस की फाइलें भारी हो जाती हैं, जैसे माफियाज, वार क्रिमिनल्स, ETC। यहाँ एक एक सेल मोटे दरवाजे से बंद होती है और कैदी लगभग 23 घंटे तक कैद रहते हैं। इसलिए यह हिस्सा जेल नहीं, एक तरह का लिविंग लॉकडाउन लगता है। फिर थोड़ा आगे जाओ तो एक अलग ही दुनिया की शुरुआत होती है, वर्कशॉप एरिया। यहाँ कैदी दिन भर काम करते हैं, जैसे लकड़ी काटना, लोहे के पार्ट बनाना, पैकिंग, मजदूरी वगैरह है। और फिर आता है वो जगह है जहाँ इस जेल की सबसे असली राजनीति चलती है, प्रिजन यार्ड। कैदियों को यहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की हवा मिलती है, लेकिन इन 2 घंटों में ही अलायंसेज बनते हैं, दुश्मन तय होता है और ताकत का असली खेल शुरू होता है। यहीं से तय होता है कि जेल के अंदर कौन किससे बात करेगा, कौन किसके खिलाफ जाएगा और कौन सिर्फ चुप रहकर दिन काटेगा। सेम्सका मित्रोविका का ये कॉम्प्लेक्स मिलकर ऐसा लगता है जैसे 5 अलग अलग दुनिया एक ही ज़मीन में कैद हों, जहां हर एक का अपना डर, अपना इतिहास और खामोशी होती है। अब बात करते हैं कैदियों की डेली लाइफ की, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। सेम्सका मित्रोविका में एक कैदी का दिन किसी सुबह की तरह नहीं, एक झटके की तरह शुरू होता है। सुबह 5 बजे बजने वाली कड़क घंटी से उस आवाज़ में नींद, आराम, सपना सब टूट जाता है। थोड़ी ही देर में कैदी लाइन में खड़े होते हैं, ठंडी हवा, गार्ड की तीखी नज़र और हर चेहरे पर बस एक ही सवाल, आज का दिन कैसे कटेगा। नाश्ते में पतली सी खिचड़ी, कभी कभी ठंडी रोटी और उबले पानी जैसा सूप। शिकायत करने का मन होता भी है, पर यहाँ शिकायत करने का मतलब होता है एक और सज़ा। इनका सबसे बड़ा हिस्सा जाता है काम में। दोपहर और रात का खाना भी उबला हुआ, फीका और कम मात्रा में। लेकिन सच कहें तो असली भूख पेट की नहीं, आज़ादी की होती है। शाम होते ही कैदी फिर अपने छोटे नमी भरे सेल में बंद हो जाते हैं। 6x10 फुट की दीवारें, एक कड़क चारपाई और घंटों की खामोशी। ऐसे में इंसान अकेले नहीं होता, वो धीरे धीरे अपने ही अंदर गुम होने लगता है। दोस्तों, इस जेल का सबसे डरावना हिस्सा है पनिशमेंट्स, जहाँ डार्क सेल, ऐसा कमरा जहाँ 24 घंटे सिर्फ अंधेरा होता है, न रोशनी न आवाज़, सिर्फ अपने डर की परछाई। कोल्ड रूम में घंटों तक ठंड में बैठना पड़ता है और कभी कभी दीवार की ओर खड़े रहना पड़ता है और हिलना भी मना। सबसे भारी सजा है सोलेटरी कन्फाइनमेंट, मतलब एक कमरा, एक बिस्तर और 22-23 घंटे की ऐसी तन्हाई जो कैदियों के दिमाग को तोड़ देती है। इसके ऊपर है जेल की अंदरूनी दुनिया, जो कभी कभी गार्ड से भी ज़्यादा क्रूर साबित होती है। और हाँ, यहाँ बंद लोग कोई आम अपराधी नहीं। सर्बिया का कुख्यात माफिया लीडर मिलोड अल्मेक, जिसने देश के प्रधानमंत्री की हत्या करवाई, यही हाई सिक्योरिटी में है। अगला है द बूचर नाम से डर पैदा करने वाला सेटको कालिनिक, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा था, यहाँ रह चुका है। और यूगोस्लाविया वार के वो कैदी जिनके नाम के साथ खून और हिंसा की कहानियाँ जुड़ी हैं।
जिनके आने के बाद जेल की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ानी पड़ी। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कैसा लगता होगा एक ऐसी जगह में कैद होना जहां से भागने की सोच भी अपने आप में एक सजा बन जाए। सेम्स्का मित्रोविका प्रिजन बिल्कुल वैसी ही जगह है जहां से भागना लगभग नामुमकिन है, पर फिर भी कुछ कैदियों ने किस्मत आजमाई। 1987 में कुछ कैदियों ने वर्कशॉप के नीचे सुरंग बनानी शुरू की। मिट्टी छिपाने का तरीका कमाल का था, लेकिन एक गार्ड की शक भरी नज़र ने पूरा प्लान खोल दिया। ऐसे ही 2003 में कुछ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स ने रात के अंधेरे में फेंस काटने की कोशिश की, पर थर्मल सेंसर्स ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। एक कैदी तो वर्कर की यूनिफॉर्म पहनकर गेट तक पहुंच गया, लेकिन आईडी मिसमैच ने उसकी आज़ादी रोक दी। यही वजह है कि यह जेल आज भी इतनी सुरक्षित मानी जाती है। जरा सोचो, 3 लेयर की फेंस्ड दीवारें और चारों ओर वॉच टावर, थर्मल मोशन डिटेक्टर, डिजिटल लॉक्स और 24x7 आर्मर्ड गार्ड्स। हाई सिक्योरिटी विंग में तो हर सांस सीसीटीवी पर दर्ज होती है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं सर्बिया में सबसे सुरक्षित जगह कोई है तो यही है। लेकिन इस लोहे और सीमेंट से बने किले का असली असर अंदर से लगता है दिमाग पर। लगातार निगरानी, काम का दबाव, ठंडे सेल, भूख और हर वक्त गैंग्स का डर, ये सब मिलकर किसी भी कैदी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। कई कैदी बताते हैं कि यहाँ असली लड़ाई भागने की नहीं, अपने दिमाग को बचाए रखने की होती है। कई कैदी डिप्रेशन, हालुसिनेशन और पैनिक डिसऑर्डर तक झेलते हैं। अकेलापन, डर और उम्मीदों का टूटना, यही सेम्स्का मित्रोविका की सबसे बड़ी और अदृश्य सजा है। ये जेल जितनी सख्त है उतनी ही रहस्यमयी भी। 90s में यहाँ के कैदियों ने अपने आप एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी बना ली थी, क्योंकि किताबें ही उनका असली सहारा थी। यूरोप में सबसे लंबी सज़ा काटने वाले कई कैदी भी यहाँ रखे गए। और प्रिजन यार्ड में एक पुराना पेड़ है जिसे कैदी होप ट्री कहते हैं कि इस पेड़ ने सबसे ज़्यादा आंसू, डर और उम्मीदें देखी है। अब सवाल ये है, क्या इतनी लंबी और कठोर सजाएं इंसान को सुधारती हैं या वो उसे अंदर से धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं? शायद असली सज़ा दीवारें नहीं, वो पल होते हैं जब इंसान खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। धन्यवाद।